Welcome guys, this is Ashutosh, your host, and I welcome you all in this new segment of concept of the day of electrical machines. So guys, today's question is जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज सिंक्रोनस कंडेंसर और सिंक्रोनस कैपेसिटर और फेज मॉडिफायर. सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके बाएं तरफ एट द लेफ्ट साइड the construction diagram is drawn over here of three-phase synchronous machine, या आप कह सकते हैं सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम बना हुआ है. और इसी सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस कैपेसिटर या फेज मॉडिफायर कहा जाता है. सो गाइस, इसका बहुत बड़ा यूज इंडस्ट्रियल यूज है जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करता है. और कैपेसिटर्स के जगह जो कैपेसिटर्स के बैंक होते हैं दैट इज कॉल्ड शंट कैपेसिटर बैंक, उसके जगह पर आप सिंक्रोनस कंडेंसर को पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लाते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर. सो इसीलिए इसका यूज किया जाता है और इसको सिंक्रोनस कैपेसिटर कहा जाता है. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे गाइस, इसी को डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं व्हाट इज सिंक्रोनस कंडेंसर. तो गाइस, सबसे पहला सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं यहां पर. यू कैन रीड दिस लाइक कैपेसिटर बैंक वी कैन यूज एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर टू improve पुअर पावर फैक्टर ऑफ ए पावर सिस्टम. तो गाइस, सिंक्रोनस कंडेंसर इज नथिंग बट एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है जिसके शाफ्ट पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता और कोई भी लोड कैरी नहीं करती है, और यह नो लोड पर कार्य करती है, ना ही कोई टॉर्क बनाती है, और यह केवल रन की जाती है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है. और गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर यू कैन सी व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर रन्स with overexcitation, it draws leading current from the source, and an overexcited synchronous motor has the ability to supply reactive power. In such a condition, synchronous motor is called a synchronous condenser. So guys, basically क्या होता है, और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, the motor will not be connected with any mechanical load and the shaft spins freely and it will be light constructed. And synchronous condenser is also called as a phase modifier and synchronous compensator or synchronous capacitor. So here condenser is nothing but a capacitor. So guys, आप देख सकते हैं यहाँ पर this is the construction diagram of a three-phase synchronous motor जहां पर three-phase AC supply is provided to the stator armature winding. यहाँ से three-phase AC supply दी जाती है और फील्ड टर्मिनल आप देख सकते हैं, ये रोटर शाफ्ट है, दिस इज द रोटर शाफ्ट, और ये रोटर की फील्ड वाइंडिंग है. सेलिएंट पोल मशीन ली गई है यहाँ पर एंड दीज आर द सेलिएंट पोल्स. यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये ब्रश और स्लिप रिंग के थ्रू यहाँ पर डीसी सप्लाई दी जाती है. सो गाइस, दिस इज द डीसी सप्लाई टर्मिनल. तो जब कभी भी आप डीसी सप्लाई को नॉर्मल से अधिक यहां पर प्रोवाइड करेंगे, वेन एवर यू प्रोवाइड द डीसी सप्लाई बियॉन्ड नॉर्मल, सो द मोटर विल गेट ओवर एक्साइटेड कंडीशन. तो कभी भी एक सिंक्रोनस मोटर में जो फील्ड फ्लक्स है वो अधिक बनेगा क्योंकि आपने फील्ड करंट यहां से बहुत अधिक मात्रा में दी हुई है. तो गाइस, ऐसे सिचुएशन में ये जो मोटर है वो यहां से लीडिंग करंट ड्रॉ करेगी, लीडिंग रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगी. जैसा आप देख सकते हैं, व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर रन्स विथ ओवर एक्साइटेशन इट ड्रॉज लीडिंग करंट फ्रॉम द सोर्स. और यहां से जैसा कि एक कैपेसिटर लीडिंग करंट ड्रॉ करता है, वैसे ही यह सिंक्रोनस मोटर लीडिंग करंट ड्रॉ करने लगती है जिसको आप लीडिंग रिएक्टिव पावर कहते हैं. और ये लीडिंग रिएक्टिव पावर से जो फ्लक्स बनता है वह इस फील्ड फ्लक्स को कम करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा गाइस. सो यहाँ पर जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है क्योंकि फील्ड फ्लक्स बढ़ जाता है
सामान्य से अधिक हो जाता है, क्योंकि आपने अधिक फील्ड करंट दी हुई है फील्ड में, तो अधिक फील्ड करंट देने के कारण गाइस यहाँ पर फील्ड फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जो सामान्य से अधिक हो जाती है, एंड दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल। सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस फ्लक्स, इस फील्ड फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जो आर्मेचर करंट है वह लीडिंग करंट लेती है, और जो आर्मेचर फ्लक्स बनेगा यहां से स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग से जो करंट फ्लो हो रही है वो लीडिंग करंट है, और यह जो आर्मेचर फ्लक्स है यह फील्ड फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करेगा, इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। सो गाइस, पावर फैक्टर जो मोटर का है वो लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, और यह बिल्कुल एक कैपेसिटर की तरह वर्क करेगी। सो गाइस, ऑल्सो आप लास्ट सेंटेंस पढ़ सकते हैं, इट कैन जनरेट और एब्सॉर्ब रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर, reactive VAR or reactive power by varying the excitation of its field winding. So it can be made to take a leading current with over excitation of its field winding. So guys, आप जानते हैं कि एक्साइटेशन चेंज करने से, बाय चेंजिंग एक्साइटेशन या फील्ड करंट की जो वैल्यू है उसको चेंज करने से पावर फैक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। The power factor can be adjusted accordingly as lagging, leading or unity.